पंडित जी विराटपुर में प्रजा के और राजा के दोनों के कायदे बताए हैं इस कविता के द्वारा कि भाई राजा ने तो कैसा बर्तेवा करना चाहिए प्रजा के साथ जी, और प्रजा ने राजा के साथ कैसा बर्तेवा करना चाहिए जी। राजा तो क्या होता है और प्रजा क्या होती है। जब तक अपने अपने धर्म ने को हो या अपने अपने पद ने को हो कोई भी इंसान जान नहीं लेता ना, जब तक उसको जो है ना बर्तेवे करने का पटेगा जब जानता हो अपने हाँ, सही बात है जी। ना बिना जाने बिना बरता कैसे। तो पंडित जी ने जो है ना राजा ने क्या करना चाहिए और प्रजा ने राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस कविता में दोनों बात बताती जी। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके और मैं रैयत बनकर शर्माऊं छू तेरा बाप का नाता करके। पंडित जी ने तोड़ कर दिया, यानी टेक में यूं बता दिया कि रैयत क्या होती है और राजा क्या होता जी। है। राजा का लिखत पब्लिक धर्म धर्म का खाता एक किताबा में भी आओ से और लोकल को आवत में भी आओ से भाई तपेश्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी जी। यानी तप करने से तो राज मिलता है और राज भोगने के बाद नरक में जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि प्राचीन के जितने भी राजा हुए हैं प्राचीन में सतयुग और त्रेता में और आधे द्वापर तक आधे द्वापर के बाद कलयुग का प्रभाव आ गया। क्या था कि दो ऋषि होते थे, तीसरा कोई ऋषि नहीं होता था। ईब तो सब जो 36 बिरादरी 36 जो नाना तरह से वीर भी निरी मंदिरा में बैठी। हाँ, साध भी खूब हो रही है जी, साधनी हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है और ये पाप कर्म है। सत्य तो यही है कि ब्रह्म ऋषि तो ब्राह्मण केवल ब्राह्मण का धर्म है सन्यास लेने का, क्योंकि ब्राह्मण जानता है और सन्यास लेने का उसका धर्म है जो सब कुछ परमात्मा को सब रूपों में परमात्मा को जानने के बाद इसका कर्म कांड समाप्त हो गया ज्ञान के द्वारा जी। सारे कर्म दग्ध हो गए जिसके भस्म हो गए जिसके वो सन्यासी ब्राह्मण बन सकता है। या फिर पहले 3 युगों में राज ऋषि ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि दो ही थे। जी जी। और ब्रह्म ऋषियों के आश्रम थे जिनमें विद्या पढ़ाई जा करती थी। राजाओं के लड़के भी और गरीबों के लड़के भी वो बिना निःशुल्क पढ़ा करते थे। जी जी। केवल कोई पैसा नहीं था, केवल वो भीख मांग कर लिया करते थे। उससे उस आचार्य का जो गुरु थे उनके उसका भी निर्वाह हो जाता था और केवल खान का लिया करते थे 2 टाइम का। हाँ जी, हाँ जी। और धन संग्रह नहीं कराया करते थे जी। बाकी लकड़ी जंगल में से ले आया करते थे और आश्रम में नीचे सोया करते थे। कोई ये चटाई वगैरह बना लिया करते, अपने आप बना करते। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा था। तो आड़ जो है ना ये बता रखा है इस कविता में पंडित जी ने कि राजा का तो क्या धर्म है कि सारी प्रजा का जो है ना पुत्र के समान पुत्र समझ करके पालन करे। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके जी। और मैं रैयत बनकर शर्माऊं से तेरा बाप का नाता करके। इस खलक के रचने वाला ईश्वर देखे सबका खालिक होश है। पंडित जी ने आड़े वह बात बता रहे कि भाई रचना तो परमात्मा की है जी। तू तो एक प्रतिनिधि है, अगर प्रतिनिधि तो निभावेगा तो तेरा कल्याण से, अगर नहीं निभाओगा तो नरक में जाएगा। हाँ जी। फिर नरक में जाएगा जी। पंडित जी ने 4 कली बनाई
और चारों कलियों में 3 कलियों में तो यो वर्णन किया कि राजा ने क्या करना चाहिए, प्रजा ने क्या करना चाहिए जी। और चौथी कली में यूं बता दिया कि ये नरक है इतने, दोनों के लिए नरक बता रखे कि एक के लिए नहीं बता जी रखे, जी जी। चाहे वो पब्लिक हो चाहे राजा हो। खलक के रचने वाला ईश्वर, देखे सबका खालिक होश है और उससे नीचे राजा प्रजा का मालिक होश है। राजा ने अख्तार हुक्म का जो जिसके मुतालिक होश है और राजा के कुलते न्यारी प्रजा, देखिए वो सबका पालक होश है। राजा के कुलते न्यारी प्रजा और वो सबका पालक होश है, यानी सबका पालन करता है अपने पुत्र की तरह। जब यह बात समझ लेता है ना तो उसकी बात समझ में आ जाए कि मैं कौन सी जगह खड़ा हूं जी। और नरक में जाऊंगा, अक स्वर्ग में जाऊंगा, अक मोक्ष में जाऊंगा, वो अपने आप देख जाएगा, किस कहने की जरूरत है। जी जी। इस वो सबका पालक होश है, जैसे कमल की जड़ पानी में और फड़ते ऊपर पाता करके मैं रैयत बनकर शर्माऊं से तेरा बाप का नाता है। अरे उदाहरण देख कमल के फूल का, कमल के पत्ते का जी 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 जी। कि राजा ने कैसे रहना चाहिए, ये राजा के लिए है कि जैसे पानी, कमल की जड़ पानी में रहती है, राजा प्रजा से ही तो राज चलाता है, प्रजा से कर लेकर के, प्रजा से पैसे लेकर के, पहले साहूकारों से कर्जा भी लिया करते राजा जी। करना लगा करके, जो साहूकार लोग होते उन पर कर्ज ले लिया करते, जैसे महाराणा ने कर्ज लिया, मामा सारे बढ़िया था जी जी जी। जरूरत पड़ने पर, कोई मुसीबत पड़ने पर, हाँ जी हाँ जी, और फिर उसका वापस दे दे, तो ऐसा किया करते थे राजा। आड़े पंडित जी ने गजब का उदाहरण देकर यूं समझा रखा है कि जैसे कमल की जड़ पानी में और फड़ते ऊपर पाता करके मैं रैयत बनकर शर्माऊं से तेरा बाप का नाता कर जी। भाई गजब की बात बता रखी पंडित जी। ऐसी बातें बताना और इस तरह से समझाना, शास्त्रों ने भी इस तरह से नहीं समझा। शास्त्रों पर जो 4 पेज जो बची ना वो एक लाइन में कर दी। हाँ हाँ बिल्कुल, इतनी सरल कर दी। हाँ जी और उसको समझ ले फिर जी। तो पॉलिटिकली तो होगी ना। हाँ जी। यानी कमल की जड़ पानी में फड़ से ऊपर पाता करके और मैं रैयत बनकर शर्माऊं से तेरा बाप का नाता करके। और दूसरी कली में यूं बताता है पंडित जी कि राजा और प्रजा का क्या संबंध है। जती मोर और सती मोरनी चाली बुलबुल होश है, जे तरिया भी इस ढंग से चल है तो दुनिया में जुल होश है। यानी आड़े पंडित जी का उदाहरण है यो, समझ में नहीं आया लोगों के भी कि जैसे मोर भोग नहीं करता बताते हैं फिर खाच होगी भाई। और मोरनी जो है ना वो भी भोग नहीं करती जी। दोनों जति और सती होते हैं और आंसू टपकती हैं उनको ग्रहण करती है मोरनी और उसी से संतान होती बताऊं जी। लेकिन बुलबुल जो होती है ना वो कई तरह से जो है ना उनके साथ मिलती है, उसमें तालाब में करोल करते हैं। जब तरिया भी इस ढंग से चल है तो दुनिया में जुल होश है और सबसे बड़ी तपस्या करके देखिए राजा का कुल होश है। हाँ जी। और राजा का लेख सारी प्रजा बेटा बेटी के तुल होश है। हाँ जी। और यूं बता दिया पंडित जी ने जो बात हम कह रहे थे भाई, तपेश्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी जी। आड़ पंडित जी वह बात, ये बात तो है शास्त्रों की, शास्त्रों में ऐसा लिखा है और पंडित जी ने खोल करके बता दिया कि भाई सबसे बड़ी तपस्या करके
बहुत भार या तप करने से जो है ना प्रजा का राज्य लगता है, क्योंकि प्रजा को सबको अपने नीचे रखना, जी सबको अपने दायरे में रखना, सबको अपने हुक्म के मुताबिक चलाना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ तो बहुत बड़ा तप चाहिए, तप के बिना बात नहीं बनती। जी। सबसे बड़ी तपस्या करके राजा का कुल होश है, और राजा के लेख सारी प्रजा देखिए बेटा बेटी के तुल होश है। और राजा पिता समझना चाहिए, और रानी माता करके मैं रैयत बनकर शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। यानी पंडित जी ने दोनों पक्षों को बराबर वो बातें बता रखी हैं। अगर इन बातों को धारण करके और पब्लिक अगर राजा के साथ व्यवहार करती है ऐसा जी जैसा पंडित जी बता रहे, यानी माँ बाप समझते हैं राजा रानी को, तो पब्लिक का कल्याण हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त होंगे, यानी कभी दुख ही नहीं पाओगे, किसी बात का घाटा नहीं होगा। क्योंकि जो धर्म पर अटल हैं उनको किसी बात की दिक्कत नहीं आती, किसी बात की कमी नहीं आती, धन माया का घाटा नहीं है। ऐसा शास्त्रों का कथन है जी। और फिर तीसरी कड़ी में यूं बताते हैं कि भाई राजा को क्या समझना चाहिए और पब्लिक राजा ने क्या समझनी चाहिए। राम बराबर समझना चाहिए। देखिए राज करनिया जोश है, और मैं शील स्त्री श्री कृष्ण भगत श्री कृष्ण की, मैं शील स्त्री भगत श्री कृष्ण की नहीं जगर में दोष है। हाँ जी। और राज धर्म का दंड देने ने देखिए चोर जार की टोस है, और समझनिया के लेकर राजा बाप बराबर हो जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी है यानी दोनों के धर्म कि दोनों अपने अपने धर्म पर काम है, तो वो तो राजा तो मोक्ष में चले जाएगा, और वो जो है ना कृत्य कृत्य हो जाएगा। किसी बात की दिक्कत नहीं आओगी बीच में, ना राजा को आओगी और ना प्रजा को आओगी जी। ये तो दोनों को दिक्कत जब आती है। और आजकल तो ऐसा सिस्टम बन गया कि झूठ बोलो राज करो। वो अंग्रेजा ने कही थी ना कि भाई राज भारत पर राज कैसे करे जाए, कि फूट डालो राज करो। तो इस प्रकार से जो है ना झूठ बोलो और अपना राज करो। तीसरी कड़ी में यूं बता रखा है कि राजा क्या करता है, पब्लिक ने क्या सोचनी चाहिए जी। समझनिया के लेख राजा बाप बराबर हो से। हाँ जी। फिर छतरी राजा छतरी हो जाता है, जो राज पर बैठ जाता है, जैसे हमारा मोदी सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गया कल जी, तो वो अक्षत्रिय है, क्योंकि अक्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ेगा उसे। जी। और अक्षत्रिय धर्म में ये है कि जीव मात्र की रक्षा, हाँ जी। चाहे कोई उसका दुश्मन भी हो लेकिन उसकी भी रक्षा करना जी। और आताताई को दंड देना। जी। ऐसा नहीं कि बिना कसूर उसको ठोक दे रहे, भाई ये तो फिर तो नरक में जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इतने चल रहा है इतने चला लो, फिर एक दिन ईशा भी आओगा। हाँ। ये तो सबके लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। समझनिया के लेख राजा बाप बरोबर होश है, और क्षत्रिय रक्षा क्षत्रिय छाया करे जगत की। देखिए धर्म का छाता करके और मैं रैयत बनकर शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने यूं बताया, ये उपसंहार की कली है, और इन तीनों कलियों का रिजल्ट क्या होगा। उपसंहार में रिजल्ट होता है कि अगर अपने धर्म का पालन नहीं करता तो दोनों के लिए क्या होगा, इस कली में वर्णन करते जी। 28 नरक व्यास ने वर्णे, देखिए सर्द से सर्द मिला के, और कह लक्ष्मी चंद गुरु की दयात है, तू ले जा नगात बचा के। भाई बहुत गजब की बातें बता रहे, यानी यूं बताता भाई सदगुरु की दयात है, इनसे बचो। ये 28 नरक तो मुख्य है। हाँ जी। और तो नाम तो नाना है, पर 28 तो मुख्य है जो शास्त्रों में भागवत पुराण में वेद व्यास जी ने गिना रखे। जी।
ठाई से नरक व्यास न बरने, तके सर्द से सर्द मिला के, और कह लक्ष्मी चंद गुरु की दया ते, तू ले जा गात बचा के, गैर पुरुष और गैर स्त्री। अरे ये उदाहरण है दोनों के लिए, सबके लिए। कोई भी व्यभिचार हो, किसी प्रकार का व्यभिचार हो, लूट पाट, बेईमाना, छल कपट, झूठ बोलना, किसी प्रकार का भी विचार हो जी, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण जो है ना प्रत्यक्ष का दिया जाता है जी। ये प्रमाण दे रखा है कि क्या दशा होती है। गैर पुरुष और गैर स्त्री, भाई देखो इस कुमाक है और वह तस्वीर मिलेगी आगे जब पढ़ोगे नरक में जाकर जी। और यम के दूत भरा देंगे कौड़ी, देखिए लो आता ता करके, यानी जिस प्रकार से हम जिसके साथ बर्तेवा करते हैं उसी प्रकार का एक लोहे का प्रतिबिंब बनाते हैं और उसको इतना गर्म हो जाता है वो कि लाल बना, वो लाल होता है वो अपने आप उसके कर्मों के द्वारा, कोई आग के द्वारा तपाते नहीं, वो कर्मों के द्वारा ही इतना तेज हो जाता है वो, उसके खोटे कर्मों से आग की तरह जलना शुरू हो जाता है। और वो यम के दूत जो है ना, धर्मराज के जो सेवक हैं, वो जंगतान है उसकी कौड़ी भरवा देते हैं और वो जड़ता है ना, जब चिल्ली मारता है, आड़े देख रहे हो जब चिल्ली नहीं मारा, हाँ जी, हाँ जी। अरे मैंने बता लो रहा है, मैंने बता लो रहा है, मैंने डॉक्टर के लिए चलो रहा है, बस डॉक्टर के लिए चलो, शरीर का तो डॉक्टर तो औषधि देगा ना, लेकिन तेरे कर्मों का नाम तेरा तो भाई तू ही कर सके। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। उस वक्त भी अगर परमात्मा को की शरण में चला जा और परमात्मा से प्रार्थना करे तो तेरे दुखों की निवृत्ति उस वक्त भी हो सकती है। ना तो यम के दूत भरा देंगे कौड़ी, देखिए लो आता ता करके और मैं रैयत बन कर शर्माऊं से तेरा बाप का नाता करके जी। पंडित जी ने रैयतों के लिए यानी पब्लिक के लिए भी और राजा के लिए भी, पंडित जी ने गाउन में, कविता बनाउन में और कविताओं के द्वारा समझाउन में इतना सरल करके, इतना खुलासा करके, खुला कति खुली किताब करके आगे धर दिया। और फिर भी जो सुना हम नहीं समझा तो भाई मारे से बड़ा पापी और मारे से बड़ा मूर्ख जी और कौन हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब कति यानी 10 पेजों को एक लाइन में ले रखा हो, इतना खुलासा कर रखा हो और फिर भी समझ में ना आओ जी, फिर भी इसको कविता समझा और न्यू कहे कई कहे भाई पंडित जी ने गा तो अच्छा रखा है, न्यू तो कहे भाई गा तो अच्छा रखा है पर जितना आप तारीफ करो हो उतना तो नहीं। हाँ मगर भाई नहीं होगा आपकी बात सही है, हमने बेरा को हम पागल हम। हाँ सही बात है। तो इस प्रकार से जो है ना, जी, जो ज्ञान को जानता है ना, जिसने ज्ञान को जान लिया ना, जिसने ज्ञान को जान लिया उसने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया और जिसने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया उसने अपने स्वरूप को जान लिया हाँ जी। और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसने सारे विश्व को जान लिया। हाँ हाँ, चिट्टी से लेकर के हाथी पर्यंत जान लिया, वृक्षों से लेकर के एक एक तड़के लग जान लिया, कुछ भी उससे छानी नहीं है, वो सब कुछ जानता है। और कौन से धर्म और किस से कल्याण और किस भाव से जो सुना तड़पना और किस भाव से शांति मिलती है ये उसको मालूम हो जाता है, परमात्मा उसके हृदय में उपजाते हैं जी। ऐसा बताते हैं कि विद्वान लोग कि नई नई बात हृदय में निकल करके आती हैं और वो बातें आती हैं जो शास्त्रों का निचोड़ है, अपने आप आ जाती है जब परमात्मा में मन लगता है और संसार से मन हटा देता है जी। जब उसको जो है ना वो उस मार्ग का प्रकाश होता है। जी बहुत गजब की बातें। जी।